प्रधानाचार्य के पद के लिए आपत्ति, 2 विधायकों ने लिखा पत्र। गैरसैंण सत्र की अवधि को लेकर मचा सियासी घमासान। आपदा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री रहते हैं गंभीर, विधायक हरीश धामी ने की सीएम की जमकर तारीफ। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, कांग्रेस का सरकार पर हमला। मलिक की संपत्ति की ईडी से जांच कराने की सिफारिश, पुलिस महानिदेशक ने ईडी को भेजा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कटियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। एक प्रधानाचार्य को हटाने के लिए या नियुक्ति के लिए विधायकों को पत्र लिखना पड़ा। दिलचस्प यह है कि जब सरकार ने प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती कर दी तो विधायकों के पेट पे दर्द होना तो स्वाभाविक है। बता दें कि राज्य में हाई स्कूल हेडमास्टर के लगभग 912 पद हैं, जिसमें लगभग 500 पद रिक्त हैं, अर्थात लगभग 400 हेडमास्टर वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी प्रकार से इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के 1386 पद हैं, जिसमें लगभग 1000 पद रिक्त हैं। अर्थात यदि हाई स्कूल हेडमास्टर के 400 पदों पर पदोन्नति होती है तो इंटरमीडिएट कॉलेज में भी फिर 600 पद प्रधानाचार्य की रिक्त रह जाएंगे। इसी को लेकर विधायक बृजभूषण गैरोला और मनोज तिवारी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बताया कि प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती गलत है, लिहाजा प्रधानाचार्य पद पदोन्नति से भरा जाए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन गैरसैंण में चले इस मानसून सत्र को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग अब यह कहते नजर आ रहे हैं कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहां पर विधानसभा का सत्र कम से कम 10 से 15 दिन का होना चाहिए। सत्र की अवधि को लेकर पहले भी राजनीति हुई है और अब सत्र समाप्त होने के बाद भी राजनीति गर्मा चुकी है। उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां स्थायी और अस्थायी राजधानी के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित हो चुकी है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में तभी हलचल होती है जब वहां पर सत्र आयोजित होता है। इस बार भी धामी सरकार ने बजट सत्र न कर पाने के बाद ही मानसून सत्र गैरसैंण में आयोजित करने का निर्णय लिया है। सरकार की तरफ से 3 दिन का मानसून सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 18 घंटे की कार्रवाई सदन की चली है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से अब फिर सवाल उठे जाने लगे हैं कि सरकार ने न तो सत्र की अवधि बढ़ाई और न ही संसद में विपक्ष को चर्चा करने का मौका दिया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी को भले ही विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष का साथ न मिला हो, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी का साथ कांग्रेस के हरीश धामी को मिला है। विधानसभा सत्र के दौरान आपदा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी को चर्चा में मौका नहीं दिए जाने को लेकर विधायक हरीश धामी सदन से लेकर सड़क तक नाराज नजर आए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने अपने क्षेत्र की आपदा को लेकर मुलाकात की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। बीते मंगलवार को सचिवालय के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के साथ विधायक हरीश धामी की बैठक हुई। बैठक में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर धारचूला विधायक हरीश धामी के द्वारा आपदा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। केदारनाथ धाम के नाम पर राज्य में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ धाम को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रहा है। उत्तराखंड के चारों धामों की प्रतिष्ठा पर भाजपा की विचारधारा के लोगों द्वारा सरकार के संरक्षण में लगातार हमले किए जा रहे हैं। कथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट बनाकर बाकायदा शिलान्यास करने मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बौराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि
सबसे अफसोसजनक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री खुद शिलान्यास कर दिल्ली जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि चंदा वापस लाया जाए। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ बचाओ यात्रा की स्थिति सामान्य होते ही दोबारा से यात्रा शुरू की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड में राज्य सरकार पर शिकंजा कसने लगी है। जिला प्रशासन और पुलिस की प्रस्तुति पर पुलिस महानिदेशक ने प्रवर्तक निर्देशालय को पत्र भेजा है। पत्र में अब्दुल मलिक की संपत्ति और उसके संस्थान में आए पैसे की जांच करने की मांग की गई है। ईडी जल्द ही मलिक की संपत्ति की जांच शुरू कर सकती है। 8 फरवरी को मनभूलपुरा में सरकारी भूमि में धार्मिक स्थल हटाने के दौरान उपद्रव हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजी से लेकर गोली भी चली थी। उपद्रवियों ने मनभूलपुरा थाना फूंक दिया था। उपद्रवियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।